दादी जय मां ललिताम्बिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि लौंग का हवन कैसे किया जाता है और लौंग के हवन करने से क्या होता है। आज इस वीडियो में हम यही जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी आपको पसंद आती है तो आप शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि लौंग का हवन करने से होता क्या है। देखिए, जो व्यक्ति लौंग का हवन करता है सबसे पहले तो उसकी शुद्धि होती है, क्योंकि लौंग का हवन बहुत ही प्रचंड होता है। लौंग का हवन जो ऊर्जा प्रकट करता है वो ऐसी ऊर्जा होती है जो सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने में सक्षम है। तो आपके शरीर की पीड़ा सबसे पहले खत्म होगी यदि आप लौंग का हवन करते हैं। आपके शरीर में कहीं भी दर्द रहता है तो आपके दर्द दूर होंगे। आपके कोई कार्य नहीं बनते तो आपके कार्य बनेंगे। और घर में यदि लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो शांति मिलेगी। किसी भी प्रकार की आपके घर में कोई नकारात्मकता है तो वो नष्ट होगी। आपके घर का बंधन होगा। आप सब प्रकार से सुरक्षित होंगे। अब जानते हैं कि लौंग का हवन करने से हमारे घर की शक्तियों पर या जिस भगवान को हम पूज रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो व्यक्ति लौंग का हवन करता है सबसे पहले तो उसके घर की शक्तियां जो हैं वो जागृत होने लगती हैं, क्योंकि लौंग के हवन से ऐसी प्रचंड ऊर्जा निकलती है जिससे उनको बल मिलता है, उन शक्तियों को बल मिलता है, वो प्रचंड होती हैं और आप उनको महसूस कर पाते हो। कुछ समय के बाद आप ये समझ पाते हो कि हाँ, हमारे साथ कोई शक्ति है। दूसरी बात, यदि आपके पितृ मलिन हैं और आप लौंग का हवन करते हैं तो धीरे धीरे आपके पितृ भी स्वच्छ होने लगते हैं। पितृ भी आपके ऊपर कृपा करने लगते हैं। एक तरह से कह लिया जाए तो यदि जो व्यक्ति लौंग का हवन करता है उसकी समस्त परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि लौंग एक ऐसी वस्तु है जो हर किसी देवी देवता को चढ़ती है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं जिसको लौंग ना चढ़ती हो। और जो व्यक्ति लौंग का हवन करता है तो एक तरह से मान लीजिए सभी शक्तियों को बल मिलता है और वो आपसे संपर्क साधती हैं। लौंग का हवन करने वाले व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति बहुत तेजी से उठती है। लौंग का हवन करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी उसको सवारी भी आ जाती है, उसको सवारी पड़ती है। किसी को यदि सवारी की इच्छा है तो वो व्यक्ति भी लौंग का हवन कर सकता है, क्योंकि लौंग के हवन से जो ऊर्जा निकलती है वो इतनी तीव्र होती है। जो साधारण हम हवन करते हैं हवन सामग्री से, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो इतनी प्रचंड नहीं है। लेकिन लौंग का हवन जो व्यक्ति करते हैं उसकी ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है। तो जो व्यक्ति अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो शक्तियों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं लौंग का हवन कैसे किया जाता है। तो देखिए, लौंग का हवन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मिट्टी का पात्र होना चाहिए। देखिए, हवन कुंड यदि हो तो तांबे का हो, नहीं तो मिट्टी का पात्र लो जिसको सपोरा बोलते हैं, या जिसमें जौ बीजते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जिसको कुंडा कहा जाता है, वो भी आप लें। उसमें आपको ये हवन करना है। हवन के लिए क्या आवश्यक है, आपको लौंग लेनी है, घी लेना है, इलायची और बतासे, ये 4 चीजें आपको लेकर बैठ जाना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए, हवन आप लकड़ी से भी कर सकते हैं, हवन आप उपले से भी कर सकते हैं, और यदि गोले जो गिद्दी का गोला होता है आप उसको भी तोड़ के उससे भी हवन कर सकते हैं। उस गोले को लकड़ी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको अग्निदेव का ध्यान करके अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आपको जल का छींटा देना है, अग्निदेव को स्नान कराना है। जल का छींटा देने के बाद आपको, चाहे आपके पास कुछ भी है, कुछ मीठा है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक बतासा उनको भोग के रूप में दे सकते हैं। भोग देने के बाद फिर आप थोड़ा सा जल छिड़किए, वो आचमन के लिए है, मतलब आप भोग लगा के अग्निदेव को जल पिला रहे हो तो छींटे लगा दीजिए। इसके बाद आपका यहाँ से हवन शुरू होता है। हवन शुरू करने के लिए देखिए, सबसे पहले भोग दिया जाता है और उसके बाद आहुतियां दी जाती हैं। तो भोग में क्या करना है, आपको 2-2 लौंग लेनी है और जोड़े से जाती है लौंग, कभी एक लौंग नहीं चढ़ानी। लौंग आप देख लीजिए फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल की लौंग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो लौंग फूल वाली है आपको एक जोड़ा लेना है और गणेश जी के नाम से
आपको छोड़ना है ओम गंगणपतये नमः। स्वाहा नहीं बोलनी क्योंकि आप भोग दे रहे हो। ओम गंगणपतये नमः इस प्रकार से आपने छोड़ दिया। फिर आपको एक लौंग का जोड़ा उठाना है, अपने गुरुदेव के नाम से चढ़ाना है। यदि आपके गुरु हैं तो अच्छी बात है, गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव के नाम से भी वो लौंग का जोड़ा अग्नि में दे सकते हैं। उसके बाद अपनी कुल देवी का लौंग का जोड़ा आपको हवन में चढ़ाना है। ओम मम कुल देव्यै नमः इस प्रकार से। फिर उसके बाद भगवान शिव का एक लौंग का जोड़ा ओम नमः शिवाय नमः। उसके बाद जो आपके इष्ट भगवान हैं उनके नाम से आपको चढ़ाना है, जो भी आपके इष्ट हो। जैसे मान लिया, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मेरी माँ काली इष्ट है तो मैं चढ़ाऊंगा ओम क्रीम कालकाय नमः इस प्रकार से। तो आपके जो भी इष्ट हो आप उनके नाम से चढ़ाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के लिए चढ़ाना है ओम हम हनुमते नमः। उसके बाद भैरव जी के लिए ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इस प्रकार से आपने ये आहुतियां देनी है। उसके बाद भगवान नारायण की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतनी आहुतियां आपने जो भोग दिया है, इतने शक्तियों को भोग देने के बाद देखिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। यदि आप उसमें लिखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। सबसे पहले गणपति, गुरु, कुलदेवी, इष्ट भगवान, नारायण, भगवान शिव, हनुमान जी, भैरव जी, इस प्रकार से आपने भोग दिया। भोग देने के बाद फिर आपको आहुतियां देनी है। आहुतियां आपको कैसे देनी है, हवन सामग्री लीजिए। हवन सामग्री से आपको जिस जिस भगवान की आहुति देनी है आप आहुति दे सकते हैं। जैसे ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। इस प्रकार हर देवता की 3-3 बार आपको आहुति देनी है। उसके बाद आपने जो प्रमुख देवता हैं जिनके लिए आप हवन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप भगवान हनुमान जी के लिए हवन कर रहे हैं। हनुमान जी को आहुति देने से पहले आपको राम जी के लिए आहुति देनी है। इतनी आहुति देने के बाद आप इसमें अब लौंग की आहुतियां प्रारंभ करेंगे। तो आपको 5 लौंग के जोड़े लेने हैं। एक लौंग का जोड़ा लो और आपको बोलना, आपको राम जी के लिए 5 लौंग के जोड़े देने हैं आहुति में। कैसे, ओम राम रामाय नमः ओम स्वाहा, ओम राम रामाय नमः ओम स्वाहा, ओम राम रामाय नमः ओम स्वाहा। ये 5 लौंग के जोड़े देने के बाद फिर आपको हनुमान जी महाराज के लिए 108 लौंग के जोड़े से आपको ये हवन करना है। मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, आप जिस किसी का भी हवन कर रहे हैं, आप जिस भी देवी देवता का हवन कर रहे हैं, फिर उनके 108 नाम की आपको आहुतियां देनी है। तो मैं हनुमान जी के उदाहरण से आपको बता रहा हूं। आप किसी अन्य देवी देवता के लिए भी हवन कर रहे हैं तो उसकी भी विधि यही रहेगी। आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट ओम स्वाहा, या आप उनके 108 नाम से भी आहुति दे सकते हैं। इस प्रकार से 108 आहुति देने के बाद फिर एक लौंग का जोड़ा लीजिए और बोलना है आपको सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इसमें जो भी देवी देवता रह गए हैं जिनकी आपने आहुतियां नहीं दी, आपको नहीं पता, तो वो ये अंत में जब आप लौंग का जोड़ा दोगे तो उसमें सभी देवी देवता वो भोग स्वीकार कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, अब करनी है आपको पूर्ण आहुति। तो पूर्ण आहुति आप गोले से भी कर सकते हैं। यदि आप हफ्ते में 2 से 4 बार हवन करते हैं तो इसे पूर्ण आहुति नहीं करना चाहते, तो आप यदि आप गोले से पूर्ण आहुति नहीं करना चाहते तो आप एक सुपारी ले लीजिए और सुपारी को लेकर के सुपारी को हाथ में लेकर आपको बोलना है। यदि आपको पूर्ण आहुति मंत्र आता है तो पूर्ण आहुति मंत्र बोलिए, यदि पूर्ण आहुति मंत्र नहीं आता है तो आपको बोलना है, जिस भी भगवान का आपने ये हवन किया है उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे इस पूर्ण आहुति के साथ मेरे इस हवन को पूर्ण कीजिए और इस हवन का पूर्ण फल मुझे और मेरे परिवार को, मेरी कुलदेवी को, मेरे पितरों को प्रदान कीजिए। और भी जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु मेरे कष्ट दूर करो, मेरे बंधन काटो, मेरे घर का बंधन करो, जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना करके आपको सुपारी को
उस हवन कुंड में छोड़ देना है। जो आपके पास घी बच गया है उस घी की आपको खड़े होकर के नीचे से ऊपर तक वो घी चढ़ा देना है उस सुपारी के ऊपर। नीचे से धार लगाते हुए जाना है और सिर से ऊपर उस बर्तन को ले जाइए। तो इस प्रकार से आपका हवन पूर्ण होता है। अब आपको भोग देना है। देखिए, जब तक आप भोग नहीं दोगे तब तक अग्नि देव उस हमारे यज्ञ को, उस हमारे हवन को पूर्णता प्रदान नहीं करते। तो पूर्ण आहुति के बाद आपको हवन जरूर देना है। चाहे आप मिश्री का ही दो, चाहे आपने जो घर में बनाया है वो दो, चाहे आपने भगवान के लिए कुछ मिष्ठान रखा है उसमें से कुछ चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है आपके पास तो गुड़ ले लीजिए, उसमें से 5 बार आपको चढ़ाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार आपको 5 बार चढ़ा करके आपको अग्नि के चारों तरफ जल घुमाना है। हाथ में जल लेकर के अग्नि के चारों तरफ जल घुमाइए। 3 बार घुमाने के बाद आप उस जल को अग्नि के सामने छोड़ दीजिए। अग्नि के सामने छोड़ने के बाद उस जल को उंगलियों से लेके अपने माथे पे लगाइए। उस हवन का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, ये जानकारी हर कोई नहीं देता। आधी अधूरी जानकारी तो हर कोई दे देता है कि ऐसे करो वैसे करो, फिर उससे आपके ही जीवन में परेशानियां खड़ी होती हैं। तो इसलिए यदि आपको पूर्ण फल प्राप्त करना है तो आप इस विधि के अनुसार इस हवन को करें। आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। कुछ समय के अंदर ही आप देखेंगे कि जिनके लिए आपने हवन किया है उनकी शक्ति को आप महसूस कर पा रहे हैं। इस जानकारी में मैं आपको यही बताना चाहता था कि लौंग का हवन कैसे किया जाता है। बहुत लोगों का ये सवाल था कि लौंग का हवन कैसे किया जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए जुड़े रहे मां ललितांबिका चैनल से। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, भगवान की भक्ति करते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।